नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जो पेशे से तो इंजीनियर रहे हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट रहा और उसके बारे में हम जिक्र इसलिए करना चाहते हैं कि वो जो वंचित वर्ग है, वो जो ट्राइबल वर्ग है, जो कि कहीं जंगल में और शहरों के आसपास जो बहुत ही खराब दशा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। इस कॉज को लेकर वो सामाजिक कार्यों से इस तरह से जुड़े कि उसके लिए कार्य करते ही जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और ये करने की प्रेरणा कैसे मिली, ये बात हम जिनसे करने जा रहे हैं उनका नाम है श्री भरत खोड़े। तो भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं चाहूंगी कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो फैमिली है खरगोन मध्य प्रदेश की, नेमाड़ जो एरिया है, वो है विश्वनाथ खोड़े जी के ये ग्रैंडसन है श्री भरत खोड़े। इनके ब्लड में भी ये सारी बातें आई है समाज सेवा की, और शायद इसीलिए वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो भरत जी, आप हमें बताइए कि आप समाज कार्य से कैसे क्या जुड़े और नमस्कार जी। मैं भरत खोड़े, विश्व सुखा खोड़े परिवार खरगोन का एक सदस्य। बिल्कुल। विश्व सुखा खोड़े परिवार खरगोन क्षेत्र के अंदर में सेवा की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। जी जी जी। खोड़े साहब मध्य भारत के पहले होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। जी जी जी। और उनकी इस परिवार के अंदर में सर्वोदय की सेवा और गांधीयन फिलॉसफी के बिल्कुल के सिद्धांतों पे चलने वाला परिवार। बिल्कुल। उस परिवार से मैं भरत खोड़े जब पॉलिटेक्निक करने के बाद, सीधे बात करते हैं, पॉलिटेक्निक करने के बाद में मेरा एक लक्ष्य था कि मैं बी सिविल इंजीनियरिंग करूं, जो मैं नहीं कर पाया था। तो पार्ट टाइम बी करने के लिए मैं बड़ौदा आया। अच्छा। क्योंकि बड़ौदा मेरा ननिहाल है। जी जी जी। तो यहाँ आने के बाद में मैंने पार्ट टाइम बी 1979 में स्टार्ट किया। अच्छा। और उसको मैंने कंटिन्यू किया। अच्छा। व्यवसाय के अंदर इंजीनियर के रूप में मैंने अच्छे अच्छे काम किए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। जी जी जी। और साथ साथ में स्थानिक विस्तार के अंदर में नया विस्तार बनाया था जहां हम रह रहे आज, जी न्यू समा जी। तो इसको आइडेंटिटी हमने दी जी। और यहाँ सोशल एक्टिविटी स्टार्ट की, गरबा एक्टिविटी से। अच्छा। स्वतंत्रता दिवस बना के, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन से, कल्चरल के माध्यम से। अच्छा अच्छा। तो धीरे धीरे यहाँ पे लोगों के साथ में जुड़ा होते गया। फिर इस बाद में राजनीति से जुड़ गए। फिर राजनीति के अंदर में मेरी वाइफ वंदना खोड़े पार्षद भी रही और अच्छी सेवा की प्रवृत्ति की। उस स्लम विस्तार के अंदर में उसने हम लोगों ने मिलके अच्छा काम किया कि बस्तियों के स्वच्छता के लिए काम शुरू किया। अच्छा अच्छा। बस होता क्या है कि सफाई सेवक तो होते हैं जो सभी का काम करते हैं जी, और लेकिन उनके घर ही साफ नहीं होते। हाँ। तो हमने एक ऐसी मतलब बात रखी उनके बीच में। जी जी। अगर आप अपने घर ही साफ नहीं रखोगे, हाँ, तो फिर आप लोगों का घर या गोके की पब्लिक सर्विस कैसे साफ करोगे? बिल्कुल। वहां से ये बात शुरू हुई। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो और उसके अंदर में मैं चूंकि बिजनेस करता था, बिल्डर, रियल एस्टेट का काम करता था। तो वाड़ी में, यहाँ पे बड़ौदा में शहर में वाड़ी करके विस्तार है, वहां पे एक भारत माता का मंदिर है। अच्छा। और भारत माता का मंदिर श्री महारुद्र हनुमान संस्थान है। अच्छा। उनके एक हमारे मार्गदर्शक हैं। अच्छा। श्री भास्कर भाई गोट दस्ते। अच्छा। उनके संपर्क में आया। ओके। और वो चूंकि पुराने स्वयंसेवक थे जी, और इस प्रकार की लोगों के लिए शहर के गरीब बस्ती के अंदर में काम करते रहते थे। लेकिन उनको भी एक ऐसा अनुभव हुआ कि कोई उनकी परिचित महिला थी जो वनवासी क्षेत्र के अंदर में, अच्छा, नर्मदा किनारे एक आश्रम में गई। ओके। और उस आश्रम की जी स्थिति देख के उसको बड़ी मतलब आंखों में आंसू आ गए। वो गई तो उस दिन जो लेके गई थी सबको लगा लेके गई जी, तो उस दिन के बच्चों ने खा लिया। हाँ। तब उनके पास में आश्रम में 13 बच्चे थे। अच्छा। अब दूसरे दिन
वो कहीं जाना था उनको, वहां होके वापिस आई। तो दूसरे दिन का भी मतलब व्यवस्था थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या आज क्या बनने वाला है। तो उनके जो कुक ने बोला व्यवस्था के कि आज अपने पास में सिर्फ आटा है। अच्छा। और थोड़ी चीजें हैं। तो उन्होंने पानी के अंदर में सिर्फ मसाला तेल वगैरह डाल के वो और रोटी वो फिर बच्चों को खिलाई। अच्छा, यानी कुछ सब्जी नहीं, दाल नहीं, सिर्फ पानी में थोड़े से मसाले डाल दिए, नमक मिर्ची। तो वो आश्रम के अंदर में वो बापा जी महाराज कहीं से बच्चों को, आदिवासी बच्चों को लाके पालते थे। अच्छा। उनको सेवा करते थे। अच्छा अच्छा। तो वहां से उनको लगा कि नहीं, तो उस दिन उस जमाने में उन्होंने कुछ पैसे दिए। अच्छा। और कहा कि कुछ महीना कुछ दिन के लिए ये व्यवस्था करो। मैं जाके शहर में जाके कुछ कहूंगी तो तब यहाँ पे कुछ व्यवस्था हो सकेगी। हाँ हाँ हाँ। वो भार्गव भास्कर भाई के पास में आए। अच्छा। उन्हें बताया ऐसा है। तो भास्कर भी काम तो करते थे, उनको लगा ये तो बहुत बड़ा काम है और ये करना चाहिए। बिल्कुल। तो वहां से उनका काम शुरू हुआ। अच्छा। और उनके संपर्क में आने से 1999 के आसपास अच्छा मैं उनके संपर्क में आया। और ये एक दौर चला जी। धीरे धीरे 4-5 साल तक तो हम सिर्फ दान देते रहे। अच्छा। और शहर के अंदर में काम करते रहे। फिर बाद में एक बार मुझे लेके गए क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में। अच्छा। उनके आश्रम थे उस जमाने में, 6 आश्रम थे। अच्छा अच्छा। तो वहां पर जाके देखा तो अच्छा काम कर रहे थे। अच्छा। जो वनवासी लोग होते हैं वो शहर के अंदर काम करने आते हैं। हाँ। बच्चे घर पे रहते हैं जी। तो फिर वो व्यसन में जुड़ जाते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, खेलते रहते हैं, उनको कोई देखने वाला होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी कोई सोशल स्ट्रक्चर नहीं होता। हाँ। कोई संस्कार सिंचन नहीं होता। बिल्कुल। तो ये आश्रमों के अंदर में उन बच्चों को लाया जाता है। अच्छा। और उनके लिए खाने पीने की रहने की व्यवस्था, उनके कपड़ों की व्यवस्था, बिल्कुल, उनके बूट चप्पल की व्यवस्था, उनकी हेल्थ की व्यवस्था जी, उनके लिए संस्कार देने की व्यवस्था, यानी बेसिक नीड पूरी की जाती है और संस्कार भी दिया जाता है। संस्कार से ही वो राष्ट्र के साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो उनको सही संस्कार नहीं दिया जाएंगे जी जी जी, तो राष्ट्रीय प्रभाव में कैसे आ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस भावना से फिर इस प्रकार के काम से जुड़े जी जी, और आज तक चल रहा है। और आज हमारे पास 14 आश्रम है। अच्छा। 14 आश्रम के माध्यम से हमारी पूरी टीम, यानी आपके गुजरात में 14 आश्रम? गुजरात में नहीं, सिर्फ हमारे यहाँ पे मध्य गुजरात में। यहाँ पे जो महाराष्ट्र की बॉर्डर है। अच्छा। और इधर मध्य प्रदेश की बॉर्डर है। अच्छा अच्छा। तो छोटा उदेपुर जिला है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। छोटा उदेपुर जिले के अंदर में नसवाड़ी है। अच्छा। फिर कवाट है। हाँ। फिर छोटा उदेपुर है। अच्छा। और अलीराजपुर जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर, वो उस गाँव के अंदर में इन बच्चों को उन आश्रमों में रख के अच्छा उनको अनाज, अच्छा अनाज वगैरह देते हैं। वेरी गुड। नाश्ते सहित। अच्छा। फिर अच्छा, दूसरी बात ये है, सिर्फ खाने देने से कुछ होता नहीं। संस्कार के लिए यहाँ पे रिटायर्ड शिक्षिकाएं हैं। अच्छा। जो अच्छे संस्कार दे सकती है, वो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। और कैसा है कि रिटायर्ड होने के बाद हमें कुछ तो समाज को सेवा देनी चाहिए, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी है कि वो उससे जुड़े। रिटायर्ड मतलब दिस इज अदर लेवल। हाँ, अदर लेवल एक्सपीरियंस को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं। जैसे लोग क्या होता है, काम धंधा करते रहते हैं, रिटायर हुए तो कई लोग घर में बैठ जाते हैं, सोचते हैं हम अब क्या करें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छे कार्य से आप उनको जोड़ रहे हैं। हाँ, तो हमने टायर का मतलब ना, रिटायर टायर मतलब टायर नहीं है वो। दे आर नॉट टायर्ड, या दे हैव स्टार्टेड अ डिफरेंट लाइफ। करेक्ट। सो रिजेन्युएट करते हैं ना, कि यहाँ तक हमने ये काम किया, उस एक्सपीरियंस का उपयोग बिल्कुल हम दूसरे लोगों के लिए करेंगे। तो वो एक अपना एक अलग क्षेत्र। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ये एक ऐसी प्रेरणा है कि ये कुछ जो भी समाज में कार्य चलते हैं, तो हम ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते हुए अपने साथ जोड़े, जो ज्यादा मन से और अपने मतलब कहते हैं ना अनुभव से, उनके अनुभव ज्यादा अच्छे कार्य कर सकते हैं। और वो चूंकि अनुभव उनको उन बच्चों को मिलता है। हाँ, वही। तो वो सिर्फ पढ़ते नहीं है जी, वो उनको एक तालीम मिल जाती है। बिल्कुल। रियल एक्सपीरियंस जो होता है ये है कि आज की शिक्षा के अंदर में पढ़ाया जाता है तो शिक्षित होते हैं बस। तो मैं दादा कहा करते थे
कि बच्चों को तालीम मिलना चाहिए। हाँ। जैसे एक वैदिक ब्राह्मण है, हाँ। वो वैदिक बच्चों को, उनके जो वैदिक जो शिक्षार्थी होते हैं, हाँ। विद्यार्थी, हाँ। उनको वेद का ज्ञान भी देते हैं, वेद का पठन कैसे करना वो भी करवाते हैं, और वो उन्हीं बच्चों को उसका अर्थ भी क्या होता वो समझाते हैं। हाँ। तो एक जब वैदिक ब्राह्मण जो आचार्य होते हैं वो नए वेदाचार्य को सिखाते हैं। हाँ। हाँ। तो बचपन से लेके बड़े होने तक, जैसे घनपाटी ब्राह्मण बनना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। हम वेद के लिए भी काम करते हैं, इसलिए बात आई। वी आर ऑल्सो वर्किंग फॉर वेदास। अच्छा। और इसके लिए हमने आज से 3 साल पहले बड़ौदा शहर में चतुर्वेद महासम्मेलन किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब 1100 शाखाएं वेद की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। आज की तारीख में सिर्फ 10 शाखाएं जीवंत है। ओके ओके ओके। सो दैट इज आल्सो वी आर डूइंग। और चूंकि वेदों का काम करते हैं, इसलिए जगद्गुरु शंकराचार्य जी, अच्छा, श्री पश्चिम नाय द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य, जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती महाराज के संपर्क में हम आए। अच्छा। और चूंकि वेद के बारे में जब काम करना है और संस्कार के बारे में बात करना है, सनातन के बारे में बात करना है, तो उनको जब पता लगा कि इन क्षेत्रों के अंदर में, इन वनवासी दूर अंतर पहाड़ों के बीच में, जहाँ पे मतलब थोड़ी कच्चे रास्ते हों, तो ऐसी जगह पे उन्हें जाने का एक योजना बनाई। जब वो जगद्गुरु शंकराचार्य नहीं थे, तो उस वक्त जगद्गुरु शंकराचार्य थे स्वरूपानंद जी, क्योंकि दंडी स्वामी थे। अच्छा। भावी शंकराचार्य। उनके साथ में हमने 5 दिन का प्रवास किया। अच्छा। उन प्रवासों में गांव-गांव हम लगभग 18 गांव गए। अच्छा। उन 18 गांव के अंदर में वहां की स्थिति देखी और पता लगा कि भाई वहां तक हम लोग नहीं जाते हैं। जो आज धर्म के संस्कृत और विद्वान लोग होते हैं, वहां नहीं जाते हैं। तो इन लोगों को पता नहीं। अच्छा। वो लोग समझते वो अलग है और वो अलग है। कोई आके बोलता है कि ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं और आप लोग भूलो और आपको धक्का मार के जंगल में डाल दिया है। ऐसा नहीं है। नहीं है। हाँ। फिर उनको जाके बात हमने उन्होंने बताई, उन्होंने गुरुजी ने बताई। अच्छा। जगद्गुरु शंकराचार्य ने बताया कि आप लोग मूल हैं। तो वनवास में कौन रहते थे पहले? ऋषि लोग रहते थे। वनवासी परंपरा थी, तो ऋषि महर्षि यहीं पर बने, उन्हीं से संस्कार प्राप्त हुए। तो आप तो अपने ही लोग हो। तो चूंकि भगवान राम के सेवक हनुमान जी थे और हनुमान जी वनवासी थे, तो उनके देवता कौन है? हनुमान जी है। हनुमान जी है। तो गांव के अंदर में हनुमान जी की सेवा हो, उनकी ध्वजा पताका लगे और कोई भी प्रकार की इसी इतर प्रवृत्ति न हो जिससे वो भ्रमित हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। इस योजना के माध्यम से वो कार्य भी हम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और विशेष रूप से इन बच्चों को तालीम अच्छी मिले, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर, अच्छा, और उनके लिए जैसे अपना ITI होता है ना, तो ITI जैसी संस्थाएं करके स्किल्ड, यस। तो जैसे स्किल्ड एजुकेशन से उनको काम धंधा मिलेगा। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोदी जी की जो कल्पना अभी आई ना कि भाई लोगों को तालीम मिलना चाहिए, यानी कि पढ़ने के साथ साथ वो ट्रेंड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक बात याद कर रहा हूँ कि दादा बोला करते थे, एक प्रार्थना होती थी, मैं छोटा था बच्चा। जी जी जी। आज ये बात को कोट करने के इसलिए मन हो रहा है कि यानी दादा यानी विश्वनाथ जी खोड़े। जी 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 जी। हाँ। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो प्रार्थना किया करते थे, गांधी जी की प्रातःकालीन प्रार्थना। आप भी जब आई थी, मुझे मालूम है कि सब बैठकर साथ में रात को सोने के पहले भी प्रार्थना होती थी। जी जी जी। और ये बिल्कुल, तो उसमें प्रार्थना के अंदर एक प्रार्थना मुझे बिल्कुल कंठस्थ और दिमाग में फिट हो गई थी, उसी को मेरा सिद्धांत बनाया था। अच्छा। जैसे आपने एक मेरा गाना सुना था ना, जिंदगी चलने का नाम, चलता रहे तेरा नाम। बिल्कुल। तो नाम से मतलब ये था कि जो परंपरा है, जो संस्कार है, जी, तो उस चीज को, संस्कार को एक दूसरे के पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेके जाना, ट्रांसप्लांट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी बात को, सिद्धांत को लेके उस बात को हमने, जैसे प्रार्थना को हमने जीवन चरितार्थ करने के लिए मेरा प्रयत्न रहा और इन बच्चों के साथ जुड़ के और ये सेवा कार्य करने का भगीरथ कार्य, यानी बुनियादी शिक्षा जो देते हैं, जी, 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 वो देने से वो आगे कोई काम धंधा मिलकर अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं, संस्कार मिलते हैं,
तो उससे वो जीवन एक अच्छा नागरिक बनता है। बिल्कुल, उनको उद्देश्य पता चलता है अपनी लाइफ का। कल को वो पढ़ा लिखा वनवासी बच्चा, हाँ, आज हम जहाँ जिस संस्थाओं में हम काम कर रहे हैं जी, वहाँ के कुछ बच्चे भी इंजीनियर बन गए। अच्छा, अब कुछ बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, अरे वाह, कुछ बच्चे लॉयर बन गए हैं। हाँ, और उनको भी ये सोच कर डाल रहे हैं कि कल को तुमने जो पाया है वो दूसरे बच्चों को देना है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो हमारे पास है उसे हम सिर्फ अपने पास नहीं जमा रखें जी, लेकिन बांटते चले। जी, और यह तो है कि खुशी बांटने से ही खुशी मिलती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। समाज के परिचित लोग वहां पे जाते हैं, लेके जाते हैं, तो वो लोग प्रश्न करते हैं। बिल्कुल, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी आए थे, है ना। तो जब उनको बच्चों को पूछा गया कि भाई आप कुछ बताओ, तो पूछा कि अहिल्या माँ साहब कौन थे। अच्छा, तो बच्चों को मालूम था। अच्छा, वेरी गुड। झांसी की रानी कौन थी? हाँ, देखिए, तो एक लड़की ने अच्छे से बोल के बताया, है ना। तो उन्होंने वर्णन किया कि ऐसी दाढ़ी और इस प्रकार के कोई योद्धा थे, तो कौन थे? तो फट से लड़का खड़ा हुआ, शिवाजी महाराज थे। अच्छा, तो ये जो हमारी जो पुरातन जो हमारा शौर्य, जी जी, भव्य इतिहास है, जो हमारे देश के गौरव है, गौरव की बात है। जी जी, उनको परिचित करवा रहे हैं आप, और वो इतने अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छा कार्य आपका हो रहा है। तो आपकी कुछ भावी योजनाएं भी होंगी कि आप और क्या करना चाहते हैं आदिवासियों के लिए? भावी योजनाओं के अंदर में से आदिवासियों का खुद का एक कल्चर है, जैसे आप देख रहे हैं शायद इस प्रकार की पेंटिंग। पीछे जो पेंटिंग मेरे को वही बहुत अच्छी लगी कि ये सब उस तरह भी लगी हुई है। जी हाँ, आपने काफी आपके घर में लगी हुई है। वो छत्तीसगढ़ में हमारी बड़ी साली थी ना, तो उसके कारण में हम वहाँ से कलेक्ट किया था। वंदना को शौक भी है, मेरी पत्नी वंदना को। ये इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं आदिवासी, तो उनको आप स्कूल में भी कुछ ये कलाकारी सिखाते हैं? उनको स्कूल के अंदर में भी सिखाया जाता है, और उनके ट्राइब के अंदर में नेचुरल आर्ट होता है। अच्छा, नेचुरल आर्ट ये सिखाने में नहीं आता। सो दे आर डूइंग देयर ऑन वॉल्स। ओके, सो उसी चीज को फिर पेपर के ऊपर में, कपड़े के ऊपर में करवा के, घर जो सजे रहते हैं वो उनकी चित्रकारी रहती है, और वो चित्रकारी हम लोग आजकल पेंटिंग के रूप में अपने घर में, और वे इन्हीं चीज को बना के बस उसका रिप्रेजेंटेशन करके फिर आजकल हम लोगों को तक पहुंचाते हैं। तो उससे उनकी आर्थिक व्यवस्था बढ़ती है, और उससे ये भी पता चलता है जो चित्रकारी है उसमें प्रकृति आती है। प्रकृति के बहुत दृश्य रहते हैं, फूल, पत्ती, पक्षी, मोर वगैरह, ये सब बहुत सुंदर। तो इन लोगों के आजकल तो खैर सरकार ने भी अच्छी इसी चीज को प्रमोट करने का शुरू किया है, तो अच्छा है। उन लोगों को मौका, मेले लगते हैं उसमें करते हैं, उसकी प्रदर्शनी लगती है, तो उसमें योजना। अच्छा, जैसे मिट्टी की चीजें, गोबर और उसकी चीजें, फिर पल्प के अंदर में से कैसे बनाना। पहले जमाने में हम लोग वो बनती थी, टोपरियां बनती थी कागज की, वो डाल देते थे, गल जाता था, फर्मेंट होता है। तो ये सारी चीजें, पुरानी चीजें फिर से लोगों तक पहुंचे और उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधरती जाए, ऐसा करने का काम करने का प्रयास किया गया। इसलिए मैं आपसे फिर से मैं मूल बात पे आता हूँ, जो प्रार्थना हम जो करते थे, जिसके कारण हमको प्रेरणा मिली। भास्कर भी जैसे हमें मार्गदर्शक मिले, और गुरु जी जगतगुरु शंकराचार्य, सदानंद सरस्वती जैसे का आशीर्वाद मिला, तो ये एक काम की दिशा मिली। करेक्ट। और वो इसलिए हम पकड़ पाए दिशा, क्योंकि हमारे जन्म में दादाजी ने यह संस्कार डाला था। और देखो, कहा जाए कि स्वच्छता करना चाहिए, उससे कुछ नहीं होता। जी। पर अगर स्वच्छता की मूवमेंट बन जाए, आंदोलन बन जाए, तो देश साफ दिख रहा है आज। बिल्कुल। आज हम दुनिया में जाते हैं तो गौरव से हमको लोग कहते हैं कि नो, वी आर इंडियन। करेक्ट। पहले ऐसा नहीं था। बिल्कुल। दैट इज द डिफरेंस। बिल्कुल। तो ये कैसे हुआ? तो एक हमारी जो पहचान है वो दुनिया के सामने आ रही, पता लग रही ना, अब पता लगा कि ये लोग वास्तव में ये हैं। बिल्कुल। पहले तो बेचारे गरीब, भूखे, नंगे, अपन वो अपने ही बंधु हैं। बिल्कुल। वनवासी बंधु, वो सेल्फ सफिशिएंट बने और उनमें गुण भी है, सब कुछ है। सिर्फ उनको एक दिशा देना, और उनको कुछ थोड़ा सा ही दिया आपने, उनको सिखा दिया, तो आगे वो बढ़ने लग जाते। अगर हमारे 2 बच्चे हैं जी, आज के जमाने के सिद्धांत के हिसाब से, अगर 2 बच्चे, पहले तो 5-5 बच्चे हुआ करते थे। बिल्कुल। अगर शहर का प्रति समृद्ध एक व्यक्ति, शहर का समृद्ध एक व्यक्ति बिल्कुल एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले,
तो कितना बड़ा काम हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल उस दिशा के अंदर में काम कर रहे ये हैं। जो एक राष्ट्रवादी भावना है ना कि हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें, तो ये छोटे छोटे कार्य अपने तौर पे भी हम करें तो बहुत बड़े काम हो सकते हैं। और हमारा देश में क्या कमी है? कुछ कोई कमी नहीं है। और आप जैसे लोग जो इस तरह के काम को लेके चल रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, मुझे लगता है आज की बातचीत में जो लोग सुन रहे हैं वो भी ऐसे कार्यों से जुड़ सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे कार्य यदि हम अपने ही जहां हम रहते हैं उस एरिया के यदि हम वंचित लोगों के लिए कुछ करें तो बहुत कुछ। और एक बात और है कि लोग सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। हाँ, देखो मैं वो भावना नहीं होना, मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं जी। एक हम तो स्वयं सेवक हैं। हमारे मार्गदर्शक हैं भास्कर भाई, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। जी जी जी। आज आपने पूछ लिया तो बता दिया। हाँ। बाकी मूल बात में मैं आपको फिर से वो बात प्रार्थना कहूंगा। जी जी जी। तो आपको अच्छा भी लगेगा। हाँ। वो उसके ऊपर आज काम हो रहा है। अच्छा। ये प्रार्थना मूलतः गांधी जी की थी जी। बाद में मैंने कन्वर्ट की थी उसको थोड़ा सा। और फिर बाद में कई लोगों को बताई थी। और उसके ऊपर आज वास्तव में काम हो रहा है। जी जी जी। वो प्रार्थना में एक प्रकृति बच्चा जन्म लेता है। अच्छा। तब से संसार शुरू होता है। अच्छा। तो सबसे पहले आता है शरीर। अच्छा। शरीर, मन, आरोग्य, सफाई, घर, गांव की। गांव, घर और गांव की। पहले घर की सफाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। घर साफ होगा तो गांव साफ होगा। बिल्कुल। कितनी सीधी सरल, कितनी सरल बात थी वो बचपन में। उनको आज भी वो प्रार्थना है, पर उसको चरितार्थ करने का परिकल्पना नहीं करके हम लोग गलती कर रहे हैं। तो शरीर, मन, आरोग्य, सफाई, आरोग्य अच्छा होगा और सफाई होगी तो सफाई घर गांव की। बिल्कुल। प्रबंध, खाद, क्योंकि अपना जो पुराना देश खेती प्रधान था, तो प्रबंध, खाद, अभी आप फर्टिलाइजर की बात करते हैं ना, तो अभी नेचुरल प्राकृतिक खेती के लिए उसकी प्रबंध अगर सिस्टमेटिक करोगे, एक गाय, सिर्फ एक गाय का गौमूत्र और गोबर 5 बीघा जमीन का पोषण कर सकती है। देखिए कितना। अब वो इकोसिस्टम था, वो हम जानते नहीं है। बिल्कुल। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो प्रबंध, खाद, कूड़े का व्यवस्था, मल मूत्र की। अब सोचो आप। जी जी जी। उस चीज को कैसे सोचा था? बहुत ही है। और अब अभी हम बोलते हैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं ना। बिल्कुल। व्यवस्था मल मूत्र की। महिलाओं को आज अच्छे वो मिल रही है। तो शिक्षा मिल रही है और मतलब कई तरह के कार्य करने को मिल रहे हैं। मैं जब गुजरात में आई तो मैं देख के दंग थी जब वो स्टेचू ऑफ यूनिटी देखने जा रही थी। बाहर में गुलाबी से रंग के जो बहुत लाइन से ऑटो खड़े थे और वहां मैं देख रही थी कि सब लेडीज जो हैं, महिलाएं, वो इलेक्ट्रिक बाइक, ई बाइक के अंदर में वो चला रही महिलाएं कर रही है। और अच्छा, वो भी आदिवासी और वनवासी है। हाँ, वनवासी है, स्थानिक है वो। जी हाँ। और सुपरवाइजर भी उनकी एक महिला है। पूरा वो सीन देख के इतना मुझे खुशी हुई देखकर कि यानी गुजरात में जिस तरह की चीजों को पहल की गई है, काश वो सभी स्टेट में भी ये चीजों को अपनाया जाए और महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को इस तरह से हम आगे ला जा सकते हैं। उनको ट्रेनिंग मिल रही है। वो इतने अच्छे से बात कर रही हैं, बता रही हैं, कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास से भरी हुई। नहीं, हम लोग हम आप पूछे थे कि व्यवस्था मल मूत्र की। जैसे अनाज, दूध, पानी, अनाज, दूध, पानी का बंदोबस्त बना रहे। ओहो, देखिए। देखो खेती में सब वो काम में आ रहा है। अनाज मिल रहा है, अनाज, दूध, पानी। तो ये क्या है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सिविल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बिल्कुल। तो अनाज, दूध, पानी का बंदोबस्त बना रहे, खेती और मवेशी की हमेशा बढ़ती रहे। अरे वाह, देखिए कितने सरल शब्दों में कितनी बड़ी बात है। मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना गागर में सागर वाली बात। ये है इसमें बहुत बहुत ही बढ़िया। खेती और मवेशी की हमेशा बढ़ती रहे। हर एक घर में धंधे, चरखे व दूसरे चले। अब चरखे को सिंबॉलिक किया था गांधी जी ने, उनको हमने समझा नहीं।
हाँ, सिर्फ हम सोचते कि हम सूत काटेंगे, बिल्कुल नहीं, बट नो, दैट वाज फॉर कुटीर उद्योग। हाँ, कुटीर उद्योग वो बोलते ही थे। देखो, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की चरखे मतलब एक मैकेनिज्म। करेक्ट। डूइंग इंजीनियर, आई कंसिडर दैट एज ए मैकेनिज्म एंड इंजीनियरिंग। सो हर एक घर में धंधे, कुटीर उद्योग और गृह उद्योग चले। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ना, कोई बेकारी ना रहे, फिर बेकारी खत्म हो जाएगी। स्वावलंबन की बात, घर घर में स्वावलंबन आ जाएगा यदि चरखा चले, यानी कुटीर उद्योग चले। और वो एक सिंबॉलिक था। कोई अगरबत्ती बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई कुछ ये कर रहा है, कोई छोटी बड़ी चीजें बना रहा है। गांधी जी का यही था कि औद्योगिक क्रांति लाने के पहले कुटीर उद्योगों को हम बढ़ावा दें। पर किसी ने समझा नहीं, समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो होते हैं श्लोक, पर उसको पढ़ के हम बोल देते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है हम जाते नहीं। तो हर एक घर में धंधे, चरखे व दूसरे की जगह गृह उद्योग और कुटीर उद्योग चलेंगे। मैंने उसको चेंज किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तालीम सर्व लोगों को अच्छी प्रकार की मिले। हाँ, बिल्कुल। तालीम याद है, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन आदमी जो पढ़े, इंजीनियर बने तो वास्तव में इंजीनियर बने। यानी असली तालीम क्या है? जीवन की तालीम, यानी जो जिसको बोलते हैं ना, एजुकेशन फॉर लाइफ, वो है ये। बिल्कुल। तो तालीम सर्व लोगों को अच्छी प्रकार की मिले, मान नारी गरीबों का। हाँ, देखिए, उसको आप धुतकारोगे तो दूर चले जाएगा, लेकिन उसको अपनाओगे, वो अपना होगा, तो वो देश को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल। जैसे आप बोल रहे हैं ना, मान नारी का, वंचितों का, गरीबों का, इसलिए कि जो एक नारी को यदि हम एजुकेट करते हैं, यानी तालीम देते हैं, तो पूरा परिवार भी एजुकेट हो जाता है, स्वाभाविक रूप से। बिल्कुल। मान नारी गरीबों का, किसान मजदूर का। ओहो। जैसे अभी बोले ना कि फॉर मी my agriculture is the first, nation first, my farmers are first. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So मान नारी गरीबों का, किसान मजदूर का, मेल हिंदू अहिंदू का। ये देश हिंदू का है, बिल्कुल, ये हिंदू राष्ट्र है। ये वास्तव में पुरातन काल से, सनातन काल से, आदि परंपराओं से चला हुआ देश है। उसमें जो लोग आए वो अहिंदू हैं। वो हम किसी को कुछ कहे बात अलग है। वो भी हमसे जुड़ गए, तो वो भी इस परंपरा में जुड़े। बोल रहे हैं कि मेल होना चाहिए, दोनों का मेल रहना चाहिए, कोई अलग ना हो। तो कोई मेल हिंदू अहिंदू का। अब गांधी जी को लोग बोलते हैं, कोई ऐसे नहीं, तो उन्हीं की प्रार्थना है। वही लिख रहे हैं कि मेल हिंदू है, वही बोलते हैं जय राम। तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन संप्रदाय जो है वो बहुत बड़ी बात है, जिसको यदि सूक्ष्म अर्थ देखा जाए तो समझ में आता है कि मानवीयता होनी चाहिए, मानव का मानव से प्रेम रहे। वही सनातन धर्म है। बिल्कुल। वसुदेव कुटुंब की जो बात करते हैं, वही सनातन धर्म है। इसीलिए कहते हैं मेल हिंदू अहिंदू का। अहिंदुओं ने हमें प्रताड़ित किया, पर हिंदुओं ने किसी को प्रताड़ित नहीं किया। बिल्कुल। तो मेल हिंदू अहिंदू का, समत्व सब जाति का। जातियां के बीच में सामंजस्य चाहिए, समानता चाहिए, समानता चाहिए। कोई ये छोटी जाति बड़ी जाति नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, सब एक है। बिल्कुल। जातियां तो होंगी, सबका सम्मान होना चाहिए। जातियां तो होंगी, कभी भी आप कभी करोगे तो जातीय मतलब एक प्रकार की व्यवस्था है। अच्छा, और कोई जन्म से पैदा होता है, उसको क्या मालूम वो कहाँ पैदा हो रहा है, तो क्यों समानता ही होनी चाहिए। तो मेल हिंदू अहिंदू का, समत्व सब जाति का, कोई छूत व नीच माना जाए कहीं नहीं। ओहो, देखिए, यानी छूत छात ना रहे। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो कोई छूत व नीच माना जाए कहीं नहीं। पंच संत हो लोगों में, पंचायत पंच हुआ करते थे, तो वो बात परमेश्वर बोलते थे ना, वो बात को भी लिया उन्होंने। तो पंच संत लोग जो होते हैं, गांव में संत होते हैं, कीर्तन करते हैं और अच्छी संस्कार देते हैं। हमारे वनवासी क्षेत्र के अंदर में अभी जो हमारे भेखड़िया गांव है, उसको देश का प्रथम, देश का शायद नहीं होगा, लेकिन गुजरात का प्रथम व्यसन मुक्त गांव डिक्लेयर किया। अच्छा, अरे वाह।
नहीं तो देखिए ये इसके लिए व्यसन मुक्ति कितने अभियान चल रहे हैं, और आपने जो बताया तो बहुत बड़ी बात है। भेकड़िया गांव, हाँ। आप सर्च करेंगे गूगल में तो भेकड़िया गांव व्यसन मुक्त गांव है। अच्छा, वेरी गुड। उसी के अंदर में भेकड़िया के अंदर हमारी एक शाला है। अच्छा, उसमें 350 बच्चे हैं। ओहो, बहुत अच्छा है। उसमें जो लोग हैं वो रंगपुर आश्रम से जुड़े हुए हैं पुराने, जो हमने बताया ना लोक अदालत की बात की थी। तो वनवासी क्षेत्र के अंदर हरिवल्लभ परीख जी हुआ करते थे। अच्छा, सर्वोदय के नेता थे। अच्छा, सर्वोदय के काम करते थे। अब कहाँ गुजरात, कहाँ मध्य प्रदेश है, कहाँ विश्वनाथ खोड़े, कहाँ रंगपुर आश्रम। लेकिन एक बार हम जब मुलाकात करने गए, अच्छा, तो उनसे बातचीत हुई तो हमने बताया कि मेरे बेटे ने बताया, क्षितिज ने, जिसकी शादी हुई अभी, कि उसका नाम क्षितिज खोड़े और उनके मेरे पापा का नाम भरत कृष्णकांत। उसको बोला था, मैं समझाया था कि पूरा नाम बताओ। तो विश्वनाथ खोड़े, जैसे ही विश्वनाथ खोड़े बोले, बच्चा बोला, तो उन्होंने बोला कि अरे तुम खोड़े साहब के पोते हो, तो परपोते हो। अच्छा, तो तुरंत याद किया उन्होंने कि चंद्रकांता कैसी है आपकी मासी। जी 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 जी, है ना, चंद्रकांता कैसी है, रमाकांत कैसे हैं। और वो वहां पर गुजरात के लोग उस जमाने में, आज से 50 साल पहले, बिल्कुल खरगोन जैसी जगह जो जंगल में है, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जगह जंगल में, वो भी सब आदिवासी एरिया आसपास पूरा कितना ज्यादा फिर भी उन लोगों का अटैचमेंट, बिल्कुल लोगों के साथ जुड़ाव था। नहीं, और विश्वनाथ खोड़े साहब ने जो काम किया है मध्य प्रदेश में, और जो उनका मतलब जो डेडिकेशन था, समर्पित भाव से, वो तो बहुत ही लोगों के बीच इतना जाना जाता था कि एक खोड़े बोल दिया तो लोग समझ जाते थे कि, तो उस जमाने में वो लोग उसी प्रकार से गांव-गांव जाके काम करते थे। बिल्कुल, और इतनी सादगी से रहते थे कि उन्होंने अपना खुद का घर, उसके आसपास ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी होनी चाहिए, जमीन का उपयोग अच्छे से हो, घर भला ही थोड़ा छोटा रहा, इसीलिए वो प्रकृति से प्रेम करते थे ना, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में माना है ना। बिल्कुल, तो खेती और मवेशी की हमेशा बढ़ती रहे, हर मान नारी गरीबों का, किसान मजदूर का, मेल हिंदू अहिंदू का, समत्व सब जाति का, कोई छूतवा नीच माना जाए कहीं नहीं, संत हो सब लोगों में, कोई छोटा बड़ा नहीं, देश हित के साथ आजादी हर शख्स की। देश हित के साथ आजादी हर शख्स तो आजादी हम आजाद हो गए, लेकिन हम देश हित को छोड़ के अपने आजादी का दुरुपयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल, स्वहित कर रहे हैं लोग, जबकि देश हित पहले होना चाहिए। ये जो पहले होता था कि लोग स्वहित के पहले देश हित का सोचते थे जी। अपना और अपने परिवार को सेकेंडरी रखते थे, और ये आप जो भी बात कर रहे हैं इसकी बहुत आवश्यकता है जी। सो देश हित के साथ आजादी हर शख्स की, आसरा परमात्मा का, शक्ति संयम सत्य की। जो सत्य अगर संयमित होगा, और सत्य संयमित होगा तो आदमी बलवान और क्या बोलते चरित्रवान होगा, और इसकी जरूरत ही है अभी। आज मैंने कदम कदम पे हम देखते हैं कि ये जो आपने बचपन में जो एक प्रार्थना आपको आपके दादा श्री विश्वनाथ खोड़े ने वो एक बीज डाला था, आज वो आप जो बोल रहे हैं उसका क्या बड़ा अर्थ है। देखिए वो बीज हमने डाला था, वो काम लग रहा है। तो हर परिवार में इस प्रकार के बीजारोपण बच्चों में होना चाहिए। जैसे वनवासी बच्चों में यानी हम बच्चे जब सो रहे हैं, बैठे हैं, यदि इस तरह से रिकॉर्ड लगा दें या उनको रोज बुलवाएं या हम उनको सुनाएं, छोटी छोटी बातें तो हमारे दिमाग में बच्चों की चले तो जाएगी, तब वो भला इसको बहुत गूढ़ रूप से न समझेगा, लेकिन आगे चल के आपके जैसा समझ के समाज कार्य से जुड़ेगा, देश हित की बात करेगा। ये यानी ये प्रेरणा मिलने जैसी बात है कि हर घर में बच्चों को कुछ अर्थपूर्ण प्रार्थना सिखाई जाए। बिल्कुल, देश हित के साथ आजादी हर शख्स की, आसरा परमात्मा का, शक्ति संयम सत्य की, यह है संक्षेप में ब्यौरा रचनात्मक काम का। देखिए, अरे वाह, ये मतलब पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सिविल सप्लाई से लेके सारी चीजें इसमें आ गई। बिल्कुल, कैसे समाज होना चाहिए, यह है संक्षेप में ब्यौरा रचनात्मक काम का, इसी में पूर्ण है तत्व अहिंसक। उन्होंने कहा ग्राम स्वराज्य, और पूरी दुनिया में ग्राम स्वराज्य की जो बात चल रही है ना, वही राम स्वराज्य है। अरे वाह,
सच में हमने इस बात को सबको कहा कि वो ग्राम स्वराज्य जो कह रहे हैं ना, वो ग्राम स्वराज्य की बात नहीं हो रही है, वही राम स्वराज्य है, वही राम राज्य है, जिसकी परिकल्पना हम करते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। यानी ये जो प्रार्थना है, ये मतलब मेरे को लगता है हर जीवन का मूल मंत्र बन गया, हर घर में ये जरूर सिखाई जानी चाहिए। तो आज आपके माध्यम से ये बात बहुत सुंदर पहुंच गई, मेरे दिल में थी, बाहर आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब चीजें, और आपको देखो कितनी शब्दशः याद है, जबकि आपसे मैंने अचानक से बातचीत की है, लेकिन देखो ये मेरे को जीवंत हो गया। बिल्कुल मतलब मैं ये प्रार्थना में मैंने मोदी जी को भी कही थी। अच्छा, कहा था उनको, सर मैं इस चीज को मानता हूँ। उन्होंने बोला अच्छी बात है। सच में ये बहुत अर्थपूर्ण है, अर्थपूर्ण है, जीवंत है। बिल्कुल। तो इसी में पूर्ण है तत्व जी, अहिंसक। हमला हिंदू समाज अहिंसक भी आ गया। सनातन धर्म हिंदू समाज कभी भी हिंसक नहीं हुआ। बिल्कुल, हिंसा है ही नहीं। गुरु जी यही कहते हैं। और मम्मी हिंदू, मेरी माँ हिंदूपति खोड़े ताई, जो मेरी टीचर भी रही, मेरी माँ भी रही, तो उन्होंने भी मुझे अच्छे संस्कार डाले। और उन्हीं के कारण से आज जो कॉन्फिडेंस है, एनसीसी में मुझे भेजा, खेलने के लिए प्रेरित किया। और छोटे भाई के साथ में, नितिन खोड़े के साथ में भी अच्छा, मतलब वो ठीक है, वो आज नहीं है, तो उसके साथ भी अच्छी चीजें करने के लिए उत्साहित किया। जी 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 जी। तो आज उनके जो संस्कार है और हमारे परिवार के जो संस्कार है, उसके कारण हम कुछ नया करने की परिकल्पना करके काम करने की का आत्मविश्वास है। बिल्कुल कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वंदे भारत माता का मंदिर जो है जी, और भारत माता का गौरव बढ़े, इसी भावना से मैं इस कार्य से जुड़ा हूँ। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही। आप ने जो एक संदेश है आपके, तो जो आपने सारी बातें बोली, सच बोले तो वही संदेश है। फिर भी आप यदि कुछ देना चाहे तो आप दे सकते हैं। बस एक ही संदेश है, भविष्य की गर्त में छुपा हुआ कुछ न कुछ नया कार्य जी हम करने की योजना बनाते रहेंगे। बिल्कुल। और लोग हमसे जुड़े, और नहीं हमसे नहीं जुड़े, उन लोगों से जुड़े जो वंचित हैं, उनके आसपास हैं, उनसे जुड़े। अपने अपने एरिया में ऐसे वंचित लोगों के लिए जिस तरह आप कार्य कर रहे हैं, वैसे हर कोई कार्य अपने अपने एरिया में करे। एक देखिए, एक समाधान भी मिलता है। एक आदमी कर रहा है, 10 आदमी करेंगे, 10 से फिर 100 आदमी बनेंगे, 100 से 1000 आदमी बनेंगे, 1000 से 10,000 बनेंगे, 10,000 से लाख आदमी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरे देश के अंदर में एक अलग प्रकार का वातावरण बनने से एक देश आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनेगा। बिल्कुल। और हमारा स्वाभिमान बिल्कुल कोई भविष्य में बिल्कुल डिगा नहीं सकेगा, कोई हमें झुका नहीं सकेगा। वही परिकल्पना के साथ में बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हमारे समाज, हमारे देश, हमारे परिवार सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी बातचीत हुई है। और मेरा ये जो एक मकसद है, यही रहता है बातचीत का, कि हम कुछ न कुछ बातचीत के द्वारा कुछ न कुछ छोटी छोटी प्रेरणा लेते रहें और कुछ अच्छे अच्छे कार्य करते रहें, और अपने समाज को एक सुंदर समाज, एक आदर्श समाज बनाएं। धन्यवाद आप सबको, आपने अपना समय दिया, और आपको भी भरत जी बहुत बहुत धन्यवाद।